नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव सैनी, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर और मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल, जहां पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की नॉलेज को क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए लेके आए, हाउ टू इंपोर्ट A4 साइज पेपर फ्रॉम थाईलैंड। यानी हिंदुस्तान में A4 साइज का पेपर अगर आपको इंपोर्ट करना है थाईलैंड, तो उसमें प्रॉफिट मार्जिन कितना होता है, A4 साइज का एक्चुअल डायमेंशंस क्या रहती हैं, जो स्टैंडर्ड डायमेंशन है वर्ल्ड वाइड, क्वालिटी क्या रहती है A4 साइज पेपर की, और डिमांड कौन कौन सी कंट्रीज में है A4 साइज पेपर की, HS कोड क्या है, टॉप सप्लायर कंट्री कौन कौन सी है जो एक्सपोर्ट करती है मैक्सिमम A4 साइज पेपर की, और जो डबल ए पेपर है उसका स्कैम क्या है, कैसे कैसे लोग स्कैम करते हैं और कैसे उसमें लोग स्कैम में फंस जाते हैं। इंपोर्ट ड्यूटी अगर आप करते हैं इंपोर्ट, तो इंपोर्ट ड्यूटी आपको कितना देना पड़ता है, और डॉक्यूमेंटेशन क्या चाहिए अगर आपको इंपोर्ट करना है A4 साइज पेपर हिंदुस्तान में। तो ये सब क्वेश्चंस का आंसर लेके छोटे से वीडियो में बने रहे हमारे साथ। सबसे पहले हमारा पॉइंट है प्रॉफिट मार्जिन। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ प्रॉफिट मार्जिन आपको अच्छा खासा देखने को मिल रहा है, लगभग आप इसको 50 से 100% का प्रॉफिट मार्जिन आपको देखने को मिल जाता है इन केस ऑफ इंपोर्ट ऑफ A4 साइज पेपर इन इंडिया फ्रॉम थाईलैंड स्पेशली। अगर उसमें बात करें कि जैसे अगर इंपोर्ट आपको करना है, तो इंपोर्ट का जो वहां पर FOB प्राइस हमें देखने को मिला डाटा एनालिसिस से जो पता चला है, लगभग 35 रुपीज से 58 रुपीज पर केजी, या फिर बोल सकते हैं कि 70 रुपीज से 100 रुपीज पर रिम के हिसाब से। लेकिन एक रिम का जो वेट रहता है, जिसमें 500 पेपर्स रहते हैं, तो उसका वेट लगभग 2 to 2.3 केजी के आसपास हो जाता है। अगर 75 या 80 GSM की अगर हम बात करें, क्वालिटी की जो बात है आगे हम बात करेंगे क्वालिटी उसमें क्या क्या रहती है। अगर आप उसको सेल करना चाहते हैं हिंदुस्तान में, तो आप उसको लगभग 150 रुपए से 200 रुपए पर रिम के हिसाब से आप उसमें सेल कर सकते हैं। तो लगभग आपको 150 से 200% तक का प्रॉफिट मार्जिन हो जाता है। लेकिन हम सस्टेन प्रॉफिट मार्जिन की बात करते हैं, हमेशा एवरेज प्रॉफिट मार्जिन की बात करें, जो कि नॉर्मली आप उतना प्रॉफिट मार्जिन निकाल ही पाएंगे। तो 50 से 100% प्रॉफिट मार्जिन आप इसमें जरूर निकाल पाएंगे। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि A4 साइज, व्हाट इज द साइज ऑफ A4, यानी उसके डायमेंशंस क्या रहती हैं। तो A4 साइज की हम बात करें, जैसे आपने ये देखा होगा, ये पेपर A4 साइज का पेपर है। तो नॉर्मली इसी पेपर की हम बात करें, जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोग रहते हैं उनको जरूर इसकी डायमेंशन जरूर मालूम रहता है, या फिर जो A4 साइज का या फिर पेपर के बिजनेस से जो रिलेटेड है उनको डायमेंशन जरूर आइडिया रहता है। तो A4 साइज का डायमेंशन है 210, लेंथ एंड विड्थ इज 297 mm। तो इसमें A4 साइज का पेपर रहता है। फिर A4 साइज का जो डबल हो जाता है वो A3 साइज हो जाता है, फिर उसका डबल हो जाता है A2 साइज हो जाता है, फिर उससे डबल होता है तो A1 साइज हो जाता है। और A0 साइज का जो बड़ी बड़ी ड्राइंग्स बनती है, बड़े बड़े नक्शे बनते हैं, एरिया के नक्शे बनते हैं, पूरे हिंदुस्तान का नक्शा बनता है, वर्ल्ड का नक्शा बनता है। तो उस बड़े बड़े पेपर पे लगभग ऐसे, अगर A नोट साइज यानी A0 साइज की अगर मैं बात करूं, क्योंकि मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, अब बेसिकली आई एम मैकेनिकल इंजीनियर, तो इंजीनियरिंग की फर्स्ट सेमेस्टर में ही पढ़ाया जाता है कि पेपर के साइजेस क्या क्या होते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग का ये फर्स्ट सेमेस्टर में ही चैप्टर रहता है। तो उसमें A नोट का अगर मैं आपको जस्ट आइडिया दूं, वैसे तो आपको आइडिया होगा, A नोट साइज में जब जैसे अपना ब्लैक बोर्ड रहता है, जितना टीचर स्कूल में पढ़ाती है उतने बड़े ब्लैक बोर्ड जितना ही A नोट साइज का साइज रहता है, और उतने बड़े प्रिंटर भी होते हैं, उतने बड़े प्रिंट भी होते हैं। अगर मैं क्वालिटी की बात करूं कि A4 साइज की क्वालिटी क्या क्या रहती है, अगर आप पेपर इंपोर्ट करना चाहते हैं तो क्वालिटी के बारे में जरूर आपको आइडिया होना चाहिए। तो 70 GSM का पेपर इंपोर्ट होता है, 75 GSM का इंपोर्ट होता है, 80 GSM का इंपोर्ट होता है, और 100 GSM का पेपर भी इंपोर्ट होता है। ये क्वालिटी इसमें प्रचलित है, नॉर्मली लोग इसमें इंपोर्ट करते हैं और इसमें परचेज करते हैं। अगर मैं बात करूं मैक्सिमम कौन से क्वालिटी में ज्यादा ट्रेड होता है, तो 75 और 80, 70, 75 और 80 वाले GSM में ज्यादा इंपोर्ट होता है, ज्यादा ट्रेड होता है, ज्यादा बिकता है वो। अगर मैं बात करूं व्हाट इज GSM, तो GSM इज नथिंग, इट इज ग्राम्स पर स्क्वायर मीटर। यानी एक स्क्वायर मीटर का अगर हम पेपर लेते हैं तो उसमें कितना ग्राम वेट होगा, बाई वेट हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसलिए आपने देखा कि लगभग जो 80 GSM का पेपर रहता है, उसका एक बंडल जिसको एक रिम बोलते हैं, उसमें लगभग 2 से 2.25 किलो तक का उसमें वेट रहता है। अगर हम बात करें एक नॉर्मल जर्नल लाइटर साइड की तरह हम बात करें, तो एक पेपर बनाने में, एक ये A4 साइज का जो पेपर रहता है, A4 साइज का पेपर बनाने में कितना खर्चा आता है, मतलब कितना पानी लगता है, तो लगभग एक पेपर बनाने में अराउंड 10 लीटर वाटर का कंजम्पशन हो जाता है, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात करें तो। अगर डिमांड की बात करें, कौन कौन सी कंट्री में इसका अच्छा डिमांड है, यानी जो हमारी कंपटीटर कंट्री जो इसको इंपोर्ट भी कर रहे हैं, तो सबसे पहले पायदान पे आता है USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जो हमेशा राजा की तरह इंपोर्ट करता है और एक्सपोर्ट करता है।
तो यूएसए यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा है अराउंड 17.3 बिलियन यूएस डॉलर, बिलियन की बात हो रही है, 17.3 बिलियन यूएस डॉलर का इंपोर्ट कर रहा है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। दैट इज अराउंड 10.3% ऑफ द टोटल वर्ल्ड शेयर, पूरे वर्ल्ड का 10.3% अकेला यूएसए ही इंपोर्ट कर ले रहा है A4 साइज पेपर की। स्पेशली अगर हम बात करें जर्मनी की, अगर बात करें तो जर्मनी 14 बिलियन यूएस डॉलर का इंपोर्ट कर रहा है, दैट इज अराउंड 8.3% ऑफ द टोटल वर्ल्ड शेयर। अगर फ्रांस की बात करें तो फ्रांस यहां पे इंपोर्ट कर रहा है अराउंड 8.5 बिलियन यूएस डॉलर का, दैट इज अराउंड 5% ऑफ द टोटल एंटायर वर्ल्ड शेयर। अगर हम यूके की बात करें, यूनाइटेड किंगडम, तो यूनाइटेड किंगडम यहां पर इंपोर्ट कर रहा है अराउंड 7.5 बिलियन यूएस डॉलर का, दैट इज अराउंड 4.4% ऑफ द टोटल एंटायर वर्ल्ड। अगर मैं बात करूं मैक्सिको की, तो मैक्सिको कितना इंपोर्ट कर रहा है, तो मैक्सिको यहां पे इंपोर्ट कर रहा है अराउंड 5.9 बिलियन यूएस डॉलर का, दैट इज अराउंड 3.5% ऑफ द टोटल वर्ल्ड शेयर। अगर इटली की बात करें तो इटली भी यहां पीछे नहीं है, इटली इंपोर्ट कर रहा है 5.8 बिलियन यूएस डॉलर का A4 साइज पेपर, दैट इज अराउंड 3.5% ऑफ द टोटल वर्ल्ड शेयर। अगर हम इंडिया की बात करें तो ऐसे ही अगर हम इंपोर्टर की लिस्ट देखते जाएंगे तो 14 नंबर पे हमारा देश आता है हिंदुस्तान, 14 प्लेस पे इंपोर्ट करने में A4 साइज पेपर का। तो हिंदुस्तान इंपोर्ट करा अराउंड 2.9 बिलियन यूएस डॉलर का, दैट इज अराउंड 1.7% ऑफ द टोटल एंटायर वर्ल्ड। अगर पूरे जो इंटरनेशनल ट्रेड में जितना भी ट्रेड होता है A4 साइज पेपर का, उसका 1.7% हम अकेले ही इंपोर्ट कर ले रहे हैं, कंज्यूम कर ले रहे हैं। अगर एचएस कोड की बात करें तो एचएस कोड ये 48 नंबर चैप्टर में आता है और 02 इसका सब चैप्टर है, तो एचएस कोड इजिली से बन जाता है इसका 48025690। आप इसको गूगल पे इजीली चेक कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर टॉप सप्लायर कंट्रीज की बात करें कि वो कौन कौन सी टॉप सप्लायर कंट्रीज हैं जो कि ज्यादा से ज्यादा इसका एक्सपोर्ट करती हैं और सप्लाई करती है, तो हिंदुस्तान को भी सप्लाई करती हैं। तो सबसे पहले पायदान पे आता है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया पास की कंट्री, इंडोनेशिया के लिए हमने अलग से वीडियो बनाया, अगर आपने नहीं देखा तो हमारे चैनल पे जाके आप उसको भी देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो इंडोनेशिया कितना एक्सपोर्ट कर रहा है, अराउंड 13.2 लाख मीट्रिक टन पर ईयर, यानी 13 लाख मीट्रिक टन पर ईयर से भी ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है इंडोनेशिया बाय वेट। अगर बाय वॉल्यूम अगर हम देखें तो वो 1038 मिलियन यूएस डॉलर का पर ईयर एक्सपोर्ट कर रहा है, यानी 1.038 बिलियन यूएस डॉलर का भी हम बोल सकते हैं। अगर पोर्टुगल की बात करें तो पोर्टुगल यहां पर 8.12 लाख मीट्रिक टन का एक्सपोर्ट कर रहा है पर ईयर, दैट इज अराउंड 732.1 मिलियन यूएस डॉलर। सिंगापुर थर्ड नंबर पे आता है, तो सिंगापुर के लिए भी अलग से हमने वीडियो बनाया, अगर आपने नहीं देखा तो हमारे चैनल पे जाके आप उसको भी देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो सिंगापुर यहां पर एक्सपोर्ट कर रहा है अराउंड 5.39 लाख मीट्रिक टन का A4 साइज पेपर, दैट इज अराउंड 415 मिलियन यूएस डॉलर। अगर मैं बात करूं ब्राजील की, तो ब्राजील यहां पर एक्सपोर्ट कर रहा है अराउंड 5.23 लाख मीट्रिक टन का, दैट इज अराउंड 397 मिलियन यूएस डॉलर। अगर थाईलैंड की बात करें, थाईलैंड के लिए भी अलग से हमने वीडियो बनाया, अगर आपने नहीं देखा तो हमारे चैनल पे जाके आप उसको भी देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो थाईलैंड यहां पर एक्सपोर्ट कर रहा है 4.23 लाख मीट्रिक टन का, दैट इज अराउंड 389.2 मिलियन यूएस डॉलर का। अगर मैं डबल ए पेपर का स्कैम की बात करें तो बहुत बड़े स्कैम हो रहे हैं। लगभग लोगों ने alibaba.com या दूसरे और वेबसाइट पे भी अपना नाम रजिस्टर करके रखा हुआ। फ्रॉड कंपनी है, फर्जी कंपनी है, उनके चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना फ्रेंड्स। उनके आप अपने आप को सेफ रखना है। फ्रॉड से कैसे सेफ रखना, वो हमारा एक वीडियो भी है, हाउ टू सेव फ्रॉम फ्रॉड। तो उनका आपको वेरिफिकेशन करना है। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि क्रॉस चेक कीजिए उनको इंडियन एम्बेसी से, क्योंकि हिंदुस्तान की एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी पूरे वर्ल्ड में जहां भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस होता है या फिर जहां पर जो कंट्री है उस कंट्री में इंडियन एम्बेसी जरूर रहती है। पूरे वर्ल्ड की हर किसी कंट्री में एम्बेसी रहती है। तो इंडियन एम्बेसी का भी आप थाईलैंड में उनका मोबाइल नंबर लीजिए, उनका ईमेल आईडी लीजिए, गूगल पे जस्ट टाइप कीजिए हाउ टू फाइंड इंडियन एम्बेसी इन थाईलैंड। तो थाईलैंड पे उनसे बात कीजिए और उनसे कंपनी का वेरिफिकेशन जरूर कीजिए। वैसे हमने वीडियो जरूर बनाया हुआ है कि हाउ टू वेरीफाई सप्लायर, वो जरूर आप देख लीजिए, हमारे चैनल पे ऑलरेडी है। अगर हम इंपोर्ट ड्यूटी की बात करें कि जो आप इंपोर्ट अगर कराते हैं हिंदुस्तान में, तो इंपोर्ट ड्यूटी आपको कितना देना पड़ता है इंक्लूडिंग जीएसटी, तो इंपोर्ट ड्यूटी आपको देना पड़ता है अराउंड
29.8% आपको इंपोर्ट ड्यूटी देना पड़ता है A4 साइज पेपर पे। अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन की बात करें कि कौन कौन से वो डॉक्यूमेंटेशन है जो आपको लगने वाले हैं इंपोर्ट करने पर A4 साइज का पेपर हिंदुस्तान में, तो लगभग नॉर्मली जो एक्सपोर्ट के लिए डॉक्यूमेंट लगते हैं वही लगते हैं, बस एक दो डॉक्यूमेंट में चेंजेस रहते हैं। जैसे मैंडेटरी डॉक्यूमेंट IC GST ये आपको लग जाएगा। PO कॉपी यानी परचेज ऑर्डर जो आपने दिया है उसको, वो परचेज ऑर्डर आपका यहाँ पे लग जाएगा। LC अगर आपने लेटर ऑफ क्रेडिट यानी क्रेडिट पे आप ले रहे हैं तो लेटर ऑफ क्रेडिट का भी यहाँ पे कॉपी लगता है। BL यानी अगर आप शिप से मंगा रहे हैं तो बिल ऑफ लेडिंग जो आपको भेज रहा है तो उसका बिल ऑफ लेडिंग आपको लगेगा, आपको इनवॉइस कॉपी लगेगा। और बिल ऑफ एंट्री यहाँ पर लग जाता है। जैसे हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें यहाँ पे बिल ये शिपमेंट करना पड़ता है, तो यहाँ पर बिल ऑफ एंट्री होती है, यानी कोई भी कंटेनर आ रहा है तो उसकी एंट्री होती है हिंदुस्तान में कि ये कंटेनर हिंदुस्तान में आ रहा है, तो बिल ऑफ एंट्री यहाँ पर आपको एक डॉक्यूमेंट लग जाता है। टेस्टिंग रिपोर्ट अगर आपको चाहिए कि पेपर का क्वालिटी क्या है तो वो टेस्टिंग रिपोर्ट भी आपको साथ में लगाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो जरूर आप इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर कीजिए, हर एक उस हिंदुस्तानी को शेयर कीजिए जो कि इंटरनेशनल बिजनेस में आना चाहता है। यार किसी को तो शेयर कीजिए, कोई तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करे, कोई तो बिजनेस करे, हिंदुस्तान की किसी तरह ना किसी तरह हमारी इकोनॉमी बूस्ट हो। तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमेशा की तरह ऐसे खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, ग्रो करते रहिए और हिंदुस्तान का इंपोर्ट या एक्सपोर्ट बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। लेट्स डू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू वेरी मच।